कहानी की शुरुआत होती है 28वीं सदी में, जहां धरती का पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दूसरे ग्रहों के लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा था। हर नए ग्रह के लोग अपना स्टेशन लेकर आए और उसे धरती के स्टेशन से जोड़ दिया। फिर धीरे धीरे ये सब मिलकर एक बड़ा सा मल्टीकल्चरल शहर बन गया, जिसे अल्फा का नाम दिया गया। अल्फा में इस वक्त हजारों ग्रहों की लाखों प्रजातियां रहती थीं। ये शहर इतना बड़ा हो गया था कि इसे डीप स्पेस में भेज दिया गया, जिससे ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लगातार बढ़ता रहे। अब इतनी बड़ी आबादी में शांति बनाए रखने के लिए यूएचएफ यानी यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन ने एक पुलिस डिवीजन बनाया। अल्फा के डीप स्पेस में जाने के पूरे 400 साल बाद हम म्यूल नाम के ग्रह को देखते हैं, जहाँ के लोग पूरी शांति से जी रहे थे। वहाँ के लोगों का किसी दूसरी प्रजाति से कोई संपर्क नहीं था। वो समंदर में से ऊर्जा से भरे हुए मोती इकट्ठा करते और कन्वर्टर नाम के एक खास जानवर की मदद से उनकी कॉपीज बना लेते। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से मलबा गिरना शुरू हो गया। उस मलबे में कई छोटे जहाज और एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट भी शामिल था। जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने पूरे ग्रह और उस पर मौजूद हर जीव को मिटा दिया। खुशकिस्मती से उनकी ट्राइब के लीडर और कुछ बाकी लोग एक जहाज के अंदर छुपने में कामयाब रहे, लेकिन दरवाजा बंद करते वक्त ताला टूट गया और राजकुमारी लिम बाहर ही रह गई। जब उसके आसपास पूरा ग्रह तबाह हो रहा था, तब विस्फोट की चपेट में आने से पहले उसने अपनी आत्मा को ऊर्जा की एक लहर के रूप में छोड़ दिया। उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उनका संदेश किसी तक पहुंच जाए। अब ये ऊर्जा की लहर यूएचएफ के मेजर वलीरियन तक पहुंच गई। वलीरियन अपनी साथी सार्जेंट सोफी के साथ सफर करता था। वो सोफी के साथ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन सोफी हर बार उसे मना कर देती। उसका मानना था कि वलीरियन दिल फेंक आशिक है, वो हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाला। अब वलीरियन ने जहाज की एआई एलेक्स से अपने दिमाग का स्कैन करने को कहा। एलेक्स ने बताया कि उसके दिमाग में कुछ बाहरी ऊर्जा की लहरें पहुंची हैं। इसके बाद वो दोनों प्लैनेट काइरियन पर गए। वहाँ उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का संदेश मिला। मिनिस्टर ने उनसे कहा कि वो उस प्रजाति के आखिरी कन्वर्टर को बचाएं और उसे अल्फा में लेकर आएं। ये मिशन बहुत ही खुफिया था। फिर दोनों तुरंत इस मिशन के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए ताकि आम टूरिस्ट्स की तरह दिख सकें। फिर वहां उनकी मुलाकात मेजर गिब्सन और उसकी टीम से हुई, जो इस मिशन में उनकी मदद करने वाली थी। योजना के मुताबिक वलीरियन को एक वर्चुअल बाजार में घुसना था और फिर एक खास पॉइंट पर सोफी से मिलकर सामान का ट्रांसफर करना था। ये पूरा बाजार एक अलग डायमेंशन में मौजूद था और वहां तक पहुंचने के लिए वलीरियन को खास गॉगल्स और हेलमेट पहनना पड़ा। फिर अंदर पहुंचते ही उसने नियम तोड़ दिए और उस हिस्से में घुस गया जहां इंसानों का जाना मना था। वहां उसकी मुलाकात सार्जेंट कूपर से हुई। कूपर ने उसे एक खास चश्मा दिया जो हेलमेट की जगह काम करता था, जिसकी मदद से वो एक और डायमेंशन तक पहुंच सकता था। उसने वलीरियन को एक बंदूक और उसे चलाने के लिए एक क्यूब भी दिया। साथ ही उसके शरीर का स्कैन करके उसे अदृश्य बना दिया। अब बिना किसी की नजर में आए वलीरियन एक रहस्यमयी दुकान तक पहुंच गया। वहां आइगॉन कन्वर्टर को बेचने की कोशिश कर रहा था। खरीदने वाले वही एलियन थे जिन्हें वलीरियन ने अपने सपने में देखा था। बदले में वो उसे खास ऊर्जा वाले मोती देने वाले थे, लेकिन आइगॉन लालच में आ गया और ज्यादा मोती मांगने लगा। दोनों तरफ के लोग किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए और अचानक वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए। उसी समय वलेरियन ने भी अपनी गन निकाल ली। इसी के साथ वो सबके सामने आ गया। वहीं दूसरी ओर सोफी और बाकी टीम बाजार को घेरने वाली दीवार के पीछे पहुंच चुकी थी। उन्होंने वॉच टावर में खड़े गार्ड को एक खास गन से निशाना बनाया। उस गन की मदद से वो गार्ड की हर हरकत को कंट्रोल कर सकते थे। फिर उन्होंने दीवार में एक सुराख बनाया ताकि सोफी उसके पार जा सके। फिर सोफी सीधे ड्रॉप पॉइंट तक पहुंची। वहां उसने एक खास बॉक्स एक्टिवेट किया जो उसके पास होने के बावजूद दूसरे डायमेंशन में आइगन के सामने आ गया, और जैसे ही उसने कन्वर्टर बॉक्स के अंदर रखा, सोफी ने उसे तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया। बॉक्स तुरंत उसके पास वापस आ गया और वो उसे वैन में ले गई, लेकिन वलीरियन अभी भी वहीं रुक गया। वो खास मोती को भी साथ ले जाना चाहता था। उसने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका हवा में तैरता हुआ हाथ गार्ड्स के एलियन कुत्ते की नजर में आ गया और कुत्ता तुरंत उस पर झपटा।
और देखते ही देखते वहाँ गोलीबारी शुरू हो गई। सोफी ने समझ लिया था कि वलेरियन मुसीबत में फंस गया है, इसलिए उसने तुरंत टीम को खबर दी। फिर टीम ने कूपर को मदद के लिए भेजा, लेकिन कुछ ही देर में वो भी उस एलियन कुत्ते के हमले का शिकार बन गया। अदृश्य होने की वजह से वलेरियन दुकान से निकलने में सफल हो गया, लेकिन बॉक्स पैड टूट चुका था, इसलिए वो उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी एक गार्ड ने उसे मार्केट में घूमते देख लिया और उसके पीछे पड़ गया। गार्ड ने उस पर मैग्नेटिक मेटल के कई गोले दाग दिए। वो गोले उसके बॉक्स से चिपक गए और इतने भारी हो गए कि वलेरियन एक गड्ढे के अंदर जा गिरा। नीचे गिरकर वो एक आर्केड में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो खिलौने वाली बंदूक से खेल रहा था। वलेरियन ने मौका देखकर मैग्नेटिक गोलों में से एक बच्चे की बंदूक में डाल दिया। फिर बच्चे ने मजाक में उसे एक पास खड़े एलियन पर चला दिया। मैग्नेट्स के असर की वजह से बाकी सारे गोले भी उसी एलियन की तरफ खींच गए। आखिरकार वलेरियन उस एक्स्ट्रा बोझ से आजाद हो गया और दोबारा खड़ा हो सका, लेकिन उसकी वजह से बच्चा रो पड़ा और इसके बाद बच्चे का पिता उसके पीछे भागने लगा। वलेरियन मार्केट में दौड़ता रहा और आखिरकार सोफी से टकरा गया। तब सोफी ने तुरंत बॉक्स ठीक कर दिया, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स और एलियन कुत्ता फिर से वलेरियन तक पहुंच गए। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में उनकी लोकेशन पकड़ी जा चुकी थी और आइगन ने उनके पीछे एक और भी बड़ा खतरनाक जीव भेज दिया। फिर दोनों जान बचाकर मार्केट से बाहर की तरफ दौड़े। इस दौरान उनके कंट्रोल वाला एलियन उस विशाल जीव पर गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। आखिर में सब लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन वो दानव बहुत तेज था और कुछ ही पलों में उनके पास आ गया। उसने सीधा उनकी वैन पर छलांग लगा दी। फिर पूरी टीम ने उस पर गोलियां बरसाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब वलेरियन ने एलेक्स से संपर्क किया और एआई को उनका स्पेसशिप बुलाने का हुक्म दिया। जैसे ही जहाज पास आया, वलेरियन और सोफी खिड़की से बाहर कूदकर सुरक्षित तरीके से उसमें सवार हो गए, मगर वो दानव भी उनके पीछे जहाज पर चढ़ गया। लेकिन फिर जैसे ही स्पेसशिप ने रफ्तार पकड़ी और एक्सोस्पेस से बाहर निकला तो दानव संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। उधर सोफी ने कन्वर्टर को एक ट्रीटमेंट कैप्सूल के अंदर सुरक्षित रख दिया था। इसके बाद वलेरियन ने एलेक्स से उस खास मोती की जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि उस मोती के अंदर बेपनाह ऊर्जा छुपी हुई थी, लेकिन जब उसने सिस्टम में उस ग्रह की जानकारी देखनी चाहिए तो उस पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिखाया गया, यानी उस ग्रह से जुड़ी जानकारी छुपा कर रखी गई थी। फिर कुछ देर बाद सोफी भी डेक पर आ गई। अब वलेरियन ने एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार भी सोफी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद दोनों अल्फा पहुंच गए, जहां कन्वर्टर साथ लाने की वजह से उन्हें वीआईपी एक्सेस दिया गया। वहां उनकी मुलाकात जनरल ऑक्टोबार से हुई। जनरल ने उन्हें स्टेशन के बीच में मौजूद एक रेडियो एक्टिव जोन के बारे में बताया। वहां जांच के लिए ड्रोन्स और खास सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन जो भी उस जोन में गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। असल में ये रेडियो एक्टिव इलाका हर दिन और ज्यादा फैल रहा था। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा स्टेशन उसकी लपेट में आ सकता था। इसी दौरान कमांडर अरुण अपनी केट्रॉन्स ड्रॉइड की सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसे सिक्योरिटी काउंसिल की एक खास मीटिंग में जाना था और वो अपनी ड्रॉइड सेना को भी साथ ले जाने वाला था, लेकिन तभी डिफेंस मिनिस्टर का कॉल आया। मिनिस्टर ने अरुण को वलेरियन और सोफी को बॉडीगार्ड के रूप में साथ ले जाने का हुक्म दिया। खैर, मीटिंग के लिए निकलने से पहले अरुण एक कैदी को देखने गया। वो कैदी प्लैनेट म्यूल का एक एलियन था, जिस पर जानकारी निकालने के लिए बुरी तरह अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर अरुण ने अपने आदमियों को ऑर्डर्स दिए कि अगर 1 घंटे के अंदर इसने कुछ नहीं बताया तो मार देना इसे। फिर जाने से पहले उसने अपने केट्रॉन्स ड्रॉइड्स को भी याद दिलाया कि अगर मिशन गलत हो गया तो उन्हें क्या करना है। उधर हम देखते हैं कि सोफी कन्वर्टर को मीटिंग में साथ लेकर गई थी। अरुण उसे सौदे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन सोफी ने कन्वर्टर उसके हवाले करने से साफ मना कर दिया। उसने उसे खुद के पास सुरक्षित रखा। इसके बाद वलेरियन अरुण के साथ मीटिंग में दाखिल हुआ। वहीं सोफी बाहर खड़ी होकर रखवाली करने लगी। तभी उसके पास 3 छोटे एलियंस आए। वो डोगन डागिस प्रजाति के थे और उन्होंने उसकी मदद करने का ऑफर दिया। सोफी ने उनसे प्लैनेट म्यूल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मामले के सबसे बड़े एक्सपर्ट मेजर सैम्क थे, लेकिन 3 साल पहले उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कुछ लोग जल्दी ही कन्वर्टर को चुराने की कोशिश करेंगे। इतना कहना ही था कि अचानक पूरे स्टेशन में अलार्म बजने लगा। हमलावर दीवारों के अंदर से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ना ही सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें देख पा रही थी और ना ही स्टेशन की एआई सिस्टम्स। फिर कमांड रूम के ऑफिसर्स जब वहां से निकलने लगे तब उन्हें पता चला कि बिजली बंद हो चुकी है, साथ ही सारे रास्ते भी लॉक कर दिए गए थे।
थे। तभी सोफी तुरंत वलीरियन के पास पहुंची और दोनों मिलकर कमांडर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक दीवार में जोरदार विस्फोट हुआ। अब म्यूल प्लैनेट के कई सारे एलियंस अंदर घुस आए और उन्होंने सब पर एक चिपचिपा लिक्विड छोड़ना शुरू कर दिया। वो लिक्विड पल भर में लोगों को ककून के अंदर कैद कर देता था। जैसे ही वलीरियन ने देखा तो उसने ककून में फंसने से पहले एक छोटा कैप्सूल अपने मुंह में डाल लिया। फिर कुछ ही देर में वो भी चिपचिपे ककून के अंदर कैद हो गया। मगर म्यूल के एलियंस अरुण को ककून समेत लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वलीरियन के मुंह में छुपे कैप्सूल में से एक मकड़ी जैसा छोटा ड्रॉइड बाहर निकला और ड्रॉइड ने कोकून को काट दिया। इस तरह वलीरियन होश में आया और अपनी कैद से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद वलीरियन ने सोफी को भी कोकून से आजाद कर दिया। उसने अपना चाकू सोफी को दे दिया ताकि वो बाकी लोगों को आजाद कर सके, जबकि वो खुद एलियंस का पीछा करने लगा। उधर कमांड रूम की बिजली वापस आ गई थी। सोफी ने स्क्रीन पर अरुण और उसके किडनैपर्स की लोकेशन ट्रैक कर ली और फिर वो कम्युनिकेटर के जरिए लगातार वलीरियन को रास्ता बताती रही। उन तक जल्दी पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, बीच की दीवार तोड़कर सीधा आगे बढ़ना। इसलिए वलीरियन ने अपने सूट की मदद से दीवार तोड़ दी और अंदर घुस गया। इसके बाद वो अल्फा स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों से गुजर रहा था। कहीं रेगिस्तान था, कहीं जंगल, तो कहीं बिल्कुल अलग दुनिया जैसा माहौल। आखिरकार एलेक्स भी अपना स्पेसशिप लेकर उसके पास पहुंच गई। तब तक एलियंस भी एक एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके थे। उसी पल एक तेज रफ्तार चेस शुरू हो गई। इधर वलीरियन ने उनके जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन का स्पेसक्राफ्ट अचानक सैकड़ों छोटे छोटे जहाजों में बंट गया। वलीरियन ने उस जहाज का पीछा किया जिसमें उसे लगा कि अरुण मौजूद है, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट बहुत बड़ा था। वो उन तंग और टेढ़े मेढ़े रास्तों में दुश्मन का पीछा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने स्काई जेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने हुक की मदद से दुश्मन के जहाज को पकड़ लिया। अब जहाज जहां भी जाता वलीरियन उसके साथ खींचता चला जाता, लेकिन इस वजह से उसका कंट्रोल खत्म हो गया था। तभी दुश्मन उसे घसीटते हुए डेड जोन के अंदर ले गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सोफी का उससे हर तरह का संपर्क टूट गया। सोफी तुरंत उसे बचाने जाना चाहती थी, लेकिन जनरल ऑक्टोबार ने उसे रोक दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोफी को हिरासत में ले लिया जाए, लेकिन ले जाने से पहले सोफी ने जनरल के मन में एक सवाल पैदा कर दिया। अगर प्लैनेट म्यूल तबाह हो चुका था तो उसके एलियंस यहाँ कैसे मौजूद थे, और अगर वो इतने बुरे थे तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के सभी लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा। कहीं ना कहीं कोई सच छुपाया जा रहा था। फिर जैसे ही सोफी नजरों से दूर हुई तो जनरल बार ने डेटाबेस में प्लैनेट म्यूल की फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके पास भी इस जानकारी को देखने की इजाजत नहीं थी। उधर सोफी को ले जा रहे गार्ड्स के साथ उसने चालाकी करने की सोची। उसने कहा कि सुरक्षा के लिए उसे हथकड़ी लगा देनी चाहिए। फिर जैसे ही गार्ड्स उसके करीब आए, सोफी ने उन्हें पकड़ लिया और कुछ ही पलों में दोनों गार्ड्स बेहोश जमीन पर पड़े थे। अब आजाद होते ही वो डोगान डगीज के पास पहुंची। उसने उनसे वलीरियन की एग्जैक्ट लोकेशन तक ले चलने को कहा। फिर वो चारों मिलकर बॉब नाम के आदमी से मिलने गए। बॉब उनकी मदद करने वाला था, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें एक बहुत खास जीव पकड़ना था जिसका नाम है कॉर्टेक्स जेलीफिश। फिर सोफी बॉब की सबमरीन में सवार हो गई और सबमरीन उसे गहरे पानी के अंदर ले गई। वहां वो ब्रोमोसॉर्स नाम के विशाल जानवरों की तलाश करने लगे। ये बड़े बड़े प्राणी अपनी पीठ पर कॉर्टेक्स जेलीफिश को लेकर घूमते थे। खैर, फिर बॉब ने सबमरीन के खास पंजों का इस्तेमाल करके ब्रोमोसॉर की पीठ से जेलीफिश निकालने की कोशिश की, लेकिन जेलीफिश को निकालना इतना आसान नहीं था और काफी जोर लगाना पड़ा। इस वजह से ब्रोमोसॉर्स गुस्से में आ गए। उसी पल 3 ब्रोमोसॉर्स पानी के अंदर उनका पीछा करने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से सबमरीन काफी तेज थी और एक तंग रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने उनसे पीछा छुड़ा लिया। फिर जमीन पर वापस आने के बाद डोगन डगेस ने सोफी को बताया कि उसे जेलीफिश अपने सिर पर रखनी होगी और वो उसे अपनी मंजिल दिखाएगी, लेकिन उसे 1 मिनट से ज्यादा ऐसा नहीं करना था, वरना जेलीफिश उसकी यादें खाना शुरू कर देगी। तब सोफी ने उनकी बात मानी और अपनी हद से आगे बढ़कर वो 1 मिनट 10 सेकंड तक जेलीफिश के नीचे रही। आखिरकार उसने वलीरियन की लोकेशन देख ली। उसके सामने एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था L630E। तब डोगान डगेस ने तुरंत पहचान लिया कि इसका मतलब लेवल 630 ईस्ट था। फिर सोफी अपने साथी को बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ी, लेकिन इसी दौरान डोगन डगीस जनरल बार के पास गए और उसे अरुण के छुपाए हुए एलियन कैदी के बारे में बता दिया। ये सच जानकर जनरल बार ने तुरंत पूछताछ में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया
और म्यूल एलियन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने मरने से पहले एक संदेश देने के लिए अपना शरीर फाड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा राजकुमारी ने किया था। उसने कमांडर को बताया कि हम लोग मजबूरी में हमला कर रहे हैं, हमारी एक चीज है तुम्हारे पास। इसके बाद जब सार्जेंट नेजा ने एलियन का डीएनए डेटाबेस में चेक किया तो हैरानी की बात यह थी कि उस प्रजाति का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब या तो वो लोग कभी मौजूद थे ही नहीं या फिर किसी ने जानबूझकर उनके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे। वहीं दूसरी ओर सोफी लेवल 630 ईस्ट पहुंच गई थी। वहां की पथरीली जगह से गुजरते हुए उसने वलेरियन को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। तब उसने खास दवा का इस्तेमाल करके वलेरियन को होश में लाया। उसके होश में आते ही दोनों के बीच एक प्यारी नोक-झोंक शुरू हो गई। खैर, जब वलेरियन अपना जहाज ठीक कर रहा था तब सोफी तितलियों को देखकर अपना मन बहला रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि सारी तितलियां असली नहीं थीं, बल्कि कुछ तितलियां सिर्फ चारा थीं। उसने जैसे ही एक तितली को छुआ वो अचानक हवा में खींच ली गई। असल में उसे प्लैनेट गोरा की बुलान बथॉर्स नाम की ट्राइब ने पकड़ लिया था और वो उसे अपने बंदी इलाके में ले गए। उधर वलेरियन ने भी जानबूझकर एक तितली को छुआ ताकि वो भी उस जगह पहुंच सके, लेकिन खींच कर लाए जाने के बाद उसने अपने दुश्मन पर गोली चला दी और एक दीवार के पीछे छुप गया। फिर वहीं से उसने दोबारा एलेक्स से संपर्क बना लिया। फिर एआई ने उसे बताया कि बिना किसी डिप्लोमेटिक दिक्कत के अंदर घुसने का एक ही तरीका था, एक ग्लैमोपॉड ढूंढना। अब वलेरियन डेड जोन से बाहर आ चुका था तो यूएचएफ उसकी लोकेशन दोबारा ट्रैक कर पा रहा था। गार्ड्स को ऑर्डर दिया गया था कि उसे नुकसान न पहुंचाया जाए, सिर्फ ढूंढ कर मदद की जाए। इसी का फायदा उठाते हुए वलेरियन ने एक ऑफिसर को धमकाया, उससे एक खास इनविजिबल गन छीन ली और उसे बेहोश करके पैराडाइज एली में घुस गया। वहां सड़क पर कई इंसानी कॉल गर्ल्स अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन वलेरियन सीधा एक खास क्लब में गया और वहां के मालिक जॉली से एक ग्लैमोपॉड मांगा। ग्लैमोपॉड एक ऐसी एलियन प्रजाति थी जो अपना रूप बार बार बदल सकती थी। फिर जॉली उसे बबल का शो दिखाने ले गया। बबल डांस करते वक्त बार बार अपना चेहरा और पूरा रूप बदल रही थी। शो खत्म होते ही वलेरियन ने अपनी गन निकाली, जॉली को बेहोश कर दिया और बबल से एक डील की। असल में बबल एक इलीगल इमिग्रेंट थी। वलेरियन ने वादा किया कि अगर वो सोफी को ढूंढने में मदद करेगी तो वो उसे लीगल पास और क्लब से आजादी दिलवा देगा। इस पर बबल मान गई। उसने वलेरियन को अपने जेली जैसे शरीर के अंदर छुपा लिया और खुद जॉली का रूप धारण कर लिया। इसी चाल से दोनों क्लब से बाहर निकल गए। फिर सोफी तक पहुंचने के लिए बबल ने फिर से अपना रूप बदला और एक बुलान बथौर बन गई ताकि वो उस जगह आसानी से घुस सकें जहां पर सोफी को कैद करके रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ सोफी अपने कैद करने वालों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ रहा था। सब लोग बस उसे अलग अलग कपड़े दिखा रहे थे ताकि वो एक चुन सके। आखिर में उसे एक सफेद ड्रेस पहनाई गई और उसके सिर पर एक बहुत बड़ी टोपी रखी गई। फिर उसे कई नौकरों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जो अपने राजा के लिए खाना लेकर जा रहे थे। इसी लाइन में बबल और वलेरियन भी चुपके से शामिल हो गए। राजा एक एक करके सारे पकवान देख रहा था और हर डिश को नापसंद कर रहा था। वलेरियन की डिश भी उसे पसंद नहीं आई। तब वलेरियन लाइन से अलग होकर चुपचाप देखने लगा कि सोफी के साथ क्या होने वाला है। फिर जब सोफी की बारी आई, उसकी ट्रे में सिर्फ एक नींबू रखा था। राजा ने वो नींबू उठाया और उसका रस सोफी के सिर पर निचोड़ दिया। फिर उसने एक अजीब सा औजार निकाला और सोफी की खोपड़ी खोलने की तैयारी करने लगा। तब वलेरियन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसने अपनी ट्रे एक गार्ड के मुंह पे दे मारी। उसके हथियार छीन लिए और बाकी गार्ड से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते वो सीधा राजा पर जा कूदा और उसे मार डाला। आखिरकार सोफी आजाद हो गई थी। उसने भी एक मरे हुए गार्ड की तलवार उठा ली और अब सोफी, बबल और वलेरियन तीनों मिलकर गार्ड से लड़ने लगे। लेकिन दुश्मन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नए गार्ड्स लगातार आते जा रहे थे और लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। तभी वलेरियन ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने सोफी का हाथ पकड़ा और ऐसा दिखाया जैसे वो सीधा दुश्मनों पर हमला करने वाला हो। लेकिन अगले ही पल वो दोनों बबल के साथ एक गड्ढे में कूद गए और नीचे एक नए इलाके में जा पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कमांड रूम में जनरल बार डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहा था। उसने अरुण की खास फाइल्स देखने की मांग की। मिनिस्टर पहले हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने इजाजत दे दी। फाइल्स में लिखा था कि प्लैनेट म्यूल जंग के दौरान एक एक्सीडेंट में तबाह हो गया था और वहां कोई आबादी नहीं थी। लेकिन जनरल बार तुरंत समझ गया कि ये झूठ था। जब उसने ये जानने की कोशिश की कि उस ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन था तो उसे पता चला कि वो जानकारी भी राज थी। एक और चीज उसे परेशान कर रही थी। अरुण के केट्रॉन्स रोबोट्स हर वक्त आसपास मौजूद रहते थे। उन्हें अरुण ने खुद प्रोग्राम किया था और उन्हें हटाने का कंट्रोल भी सिर्फ उसके पास था।
इधर वलीरियन और सोफी एक बहुत बड़े कचरे के कंटेनर में जा गिरे थे। वहाँ उन्हें पता चला कि लड़ाई के दौरान बबल बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में बबल ने वलीरियन से सिर्फ एक बात कही। उसने कहा कि वो सोफी का हमेशा ख्याल रखे। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। बबल की मौत से उदास होकर वलीरियन और सोफी आगे बढ़ने लगे। वलीरियन दावा कर रहा था कि उसे पता है वो कहाँ जा रहा है। फिर रास्ते में उसने एक सच बताया। उसने कहा कि राजकुमारी लिम की आत्मा शुरू से उसके अंदर मौजूद थी और वही उसे रास्ता दिखा रही थी। आखिरकार चलते चलते दोनों डेड जोन के अंदर पहुंच गए। हैरानी की बात ये थी कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ना कोई रेडिएशन थी ना कोई बीमारी। तब उन्हें समझ आया कि डेड जोन का खतरा शुरू से ही एक झूठ था। अब वलेरियन को यकीन हो गया कि अरुण असल सच जानता था। फिर थोड़ी देर बाद वो एक चमकती हुई दीवार तक पहुंचे। उस चमकती दीवार के पीछे वही लोग मौजूद थे जिनकी वो तलाश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ उन दोनों का इंतजार कर रहे हों। फिर म्यूल के नेताओं ने उन्हें सालों पहले घटी पूरी घटना सुनाई। प्लैनेट के तबाह होने के बाद वो लोग उस जहाज में बच गए थे जिसमें वो भाग निकले थे। कई सालों तक वो अंतरिक्ष में भटकते रहे। जहाज में जो भी सामान और टेक्नोलॉजी बची थी उसी की मदद से उन्होंने जिंदा रहना सीखा। जहाज के डेटाबेस में मौजूद सारी साइंस और जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी सभ्यता को दोबारा खड़ा करना शुरू किया। मगर कई सालों बाद कुछ स्क्रैप डीलर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला। आखिर में उनका जहाज अल्फा स्टेशन को बेच दिया गया और तब से म्यूल के लोग छुपकर अल्फा के अंदर रह रहे थे। वहां रहते हुए उन्होंने और ज्यादा ज्ञान हासिल किया और एक नया जहाज बनाना शुरू किया जिसके जरिए वो किसी नए ग्रह पर अपना घर दोबारा बसा सकें। लेकिन उनकी योजना में दो चीजों की कमी थी, एक कन्वर्टर और एक एनर्जी पर्ल। इसी वजह से उन्होंने आइगन को उन दोनों चीजों को चुराने के लिए रखा था ताकि अरुण को उनके बारे में पता न चले। लेकिन बदकिस्मती से वलीरियन और सोफी ने अनजाने में उनकी पूरी योजना बिगाड़ दी थी। मगर अब जब वलीरियन और सोफी को म्यूल के लोगों की पूरी कहानी पता चल गई तो एलियंस ने उन पर भरोसा किया और अरुण को होश में ला दिया। होश में आते ही अरुण ने वलेरियन और सोफी को हुक्म दिया कि वो म्यूल के लोगों को गिरफ्तार कर लें। उसने दावा किया कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और जिस वक्त उस इलाके में जंग चल रही थी उस समय प्लैनेट म्यूल पर कोई आबादी मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बार वलीरियन और सोफी उसकी बातों में नहीं आए। दरअसल वो पहले ही समझ चुके थे कि असल में हुआ क्या था। सच तो ये था कि उस दिन अरुण ही ऑपरेशन का कमांडर था। उसने बिना परवाह किए मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया जबकि वो जानता था कि वहाँ पर लोग हैं। फिर बाद में अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने सारे सबूत मिटा दिए। इसी सच को छुपाने के लिए उसने मेजर सैम्क का कत्ल करवाया था। आखिरकार अरुण ने सच कबूल कर लिया। उसने माना कि ये सब उसने किया था। उसका कहना था कि अगर सच बाहर आ जाता तो अल्फा में इंसानों की इज्जत और ताकत दोनों खत्म हो जाती। लेकिन वलीरियन ने उसकी बात सुनने के बजाय सीधा उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। फिर उसने अपने पास मौजूद वो एनर्जी पर्ल म्यूल के लोगों को दे दी। सोफी भी उन्हें कन्वर्टर देना चाहती थी। पहले तो वलीरियन ने विरोध किया और याद दिलाया कि कन्वर्टर सरकारी संपत्ति है। लेकिन फिर सोफी ने उससे कहा कि इसी वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो प्यार और इंसानियत की असली अहमियत नहीं समझता। ये बात सुनकर वलीरियन ने अपनी सोच बदल ली और कन्वर्टर भी म्यूल के लोगों को दे दिया। तब सोफी उसके इस फैसले से इतनी खुश हुई कि उसने पहली बार उसके होठों पर किस किया। मगर इसी दौरान जनरल बार के सैनिक और केट्रॉन्स चमकती दीवार के दूसरी तरफ पहुंच गए थे। जांच करने पर उन्हें पता चला कि वहां पर कोई कंटामिनेशन है ही नहीं। फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर बॉम्ब्स लगाना शुरू कर दिया। इधर म्यूल के नेता ने एनर्जी पर्ल को कन्वर्टर को खिला दिया था। आखिरकार उनके पास वो ऊर्जा आ गई जिसकी उन्हें सालों से जरूरत थी। उसी पल नए जहाज का सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर कुछ ही पलों में एक विशाल होलोग्राम उभर कर आया जो उनके पुराने ग्रह म्यूल की तस्वीर दिखा रहा था। अब उनका मिशन पूरा हो चुका था। राजकुमारी लिम की आत्मा भी आखिर सुकून पा सकती थी। तब म्यूल के लोगों ने उसकी आत्मा को वलेरियन के शरीर से अलग कर दिया। वहीं बाहर सैनिकों के आने की खबर मिलते ही कुछ म्यूल एलियंस दीवार पार करके उनके पास गए। उन्होंने बहुत शांति और नरमी से बात की ताकि सबको समझ आ सके कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये सब देखकर जनरल बार को भी सच पर और ज्यादा यकीन हो गया। उसी वक्त वलीरियन और सोफी ने उससे संपर्क किया और पूरी कहानी बता दी। लेकिन बॉम्ब्स को रोकने और ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए अब भी एक चीज जरूरी थी और वो थी अरुण की इजाजत। तब वलेरियन और सोफी अरुण को खींचकर अंदर लाए
और उससे सच बुलवाने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने तो उल्टा ही हुक्म दे दिया, सब कुछ खत्म कर दो। उसके इतना कहते ही उसके केट्रॉन ड्रॉइड्स ने हमला कर दिया। ड्रॉइड्स ने दीवार के पास मौजूद लोगों पर भी हमला कर दिया और कमांड रूम में मौजूद ऑफिसर्स को भी मारना शुरू कर दिया। उधर जनरल बार ने सार्जेंट नेजा को काउंटडाउन रोकने का हुक्म दिया। जब सोफी गुस्से में एरन को लगातार मुक्के मार रही थी और वलीरियन दीवार पार करके केट्रॉन्स पर फायरिंग कर रहा था, तब नेजा चुपके से कंट्रोल पैनल तक पहुंच गया। उसने सीधा मेन सिस्टम के सोर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब हर सेकंड के साथ वक्त खत्म हो रहा था। आखिरकार नेजा ने धमाके से सिर्फ 1 सेकंड पहले काउंटडाउन रोक दिया। सभी बॉम्ब्स डीएक्टिवेट हो गए और म्यूल के लोग अपने नए स्टारशिप में सुरक्षित तरीके से अल्फा स्टेशन छोड़ने में कामयाब हो गए। फिर कुछ देर बाद बचे हुए कुछ सैनिकों ने कमांडर अरुण को एक जगह पर लटका हुआ पाया। वो उस सुराख के पास लटक रहा था जहां से म्यूल के लोग निकल कर गए थे। ये देखकर जनरल बार ने तुरंत हुक्म दिया कि अरुण को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। इधर वलीरियन और सोफी भी बच निकलने में कामयाब हो गए थे। तब रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए वलीरियन ने एक बार फिर सोफी से शादी का सवाल पूछा। इस बार सोफी ने उसे सीधा मना नहीं किया। उसने कहा शायद कर भी लूं। फिर उसने आगे बढ़ के वलेरियन को चूम लिया। तो चलो, हीरो को लड़की मिल गई, विलन भी पकड़ा गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।